हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सागर स्टडी चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा नाम आशीष कुमार है और मैं अभी क्लास 10th में फिजिक्स ले रहा हूं। मैं ये क्लासेस पीछे भी हो चुकी है, 2-3 क्लासेस। तो आप लोग अगर नहीं देखा अभी तक, तो आप प्लीज़ पिछले क्लास वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी कि ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड। हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके थे मानव नेत्र के रोग, किस तरह के रोग होते हैं, उसके उपचार कैसे होते हैं, ये सब चीजें हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। पूरे मानव के बारे में, जितना नेत्र के बारे में हम लोग को जानना था, वो सभी जान चुके हैं। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन प्रिज्म। कह रहा है कि प्रिज्म के द्वारा किसी लाइट को हम लोग पास कराते हैं, तब क्या होता है। तब देखिए, एक तो सबसे पहले प्रिज्म जानिए। प्रिज्म कैसा होता है? प्रिज्म ट्रायंगुलर शेप में होता है। यह कांच का ही होता है। ये कांच की तरह ही, कांच का नहीं कह सकते हैं, लेकिन कांच की तरह ही होता है। और हम लोग कांच भी हो सकता है, इसका ये नहीं है। तब अब देखिए क्या करता है। ए बी पृष्ठ पर एक प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है। कह रहा है कि एक प्रिज्म लीजिए जिसका ए बी नाम दे दीजिए, ए बी सी, और ए बी पृष्ठ पर एक प्रकाश जो है वो यहां से इन करता है। तब करता है, कह रहा है कि वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है, तब अपवर्तन के कारण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जब वायु से कांच में प्रवेश करेगी प्रकाश, तब अभिलंब की ओर झुकेगी, और कांच से जब बाहर निकलेगी वायु में, तब अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। तब देखिए, अब कह रहा है कि यह वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, इसलिए अभिलंब की ओर मुड़ गई है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और पृष्ठ एसी पर प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है। कह रहा है कि एसी से होकर वो कांच से क्या होता है, वायु में प्रवेश करता है, तब अभिलंब से वो दूर मुड़ जाती है, तब वो यह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। देखिए, ये एफ और एस क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर मुड़ रहा है। अब देखिए, अब कहता है कि ये पीई एक ये प्रकाश है जो आया, तब क्या किया, यहाँ से कुछ लाइट इस तरह रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ इस तरह और कुछ इस तरह रिफ्लेक्ट हो गया। फिर यहाँ से बाकी लाइट गया, और फिर यहाँ से ये क्या हुआ, कुछ इधर रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ इधर और कुछ इधर रिफ्लेक्ट हुआ। तब कहता है कि कुछ एंगल्स बना रहा है, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। तो ये देखिए, ये 90 डिग्री पे है। इस तरह से जो होता है डिनोट, ये हम लोग 90 डिग्री को करते हैं। तो ये 90 डिग्री यहाँ पे है। आप लोग देख भी सकते हैं कि ये सीधा है। तो अब देखिए, अब क्या कहता है कि पी आपतित किरण है, यानी कि पी से ई जो है ये आपतित किरण है, यानी आने वाला किरण है वो जो आ रहा है। अब ई से एफ अपवर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट वापस जा रही है कांच के अंदर, वो अपवर्तित किरण है। फिर कहता है एफ से एस निर्गत किरण, यानी निकलने वाला किरण है। कहता है कि एंगल ए यानी प्रिज्म का कोण होता है। ये एंगल ए प्रिज्म का कोण है। एंगल आई आपतन कोण, यानी कि आपतित किरण पे बनने वाला कोण आपतन कोण। एंगल आर यानी अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण पे बनने वाला कोण अपवर्तन कोण। एंगल ई निर्गत किरण पे बनने वाला कोण निर्गत किरण। एंगल डी विचलन कोण, यानी कि ये विचलित जो किरणें हैं उस पे एंगल बन रहा है, ये दोनों मिल रहा है, तो ये हमारा विचलन कोण होता है। तो ये देखिए, ये आपको लग रहा हो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। दूसरी बात, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन खास करके पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। तभी वो जो भी क्वेश्चन बनाते हैं वो जानते हैं एग्जामिनर कि ऐसे जो होते हैं ये बच्चे पढ़ते नहीं है, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डालते हैं ताकि बच्चे फेल हो। तो ये वो फेल होना वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बच्चे इस तरह के पढ़ाई को ज्यादा ध्यान दें। ये न्यूमेरिकली बहुत, और ऐसे प्रश्नों पे मार्क्स तो काटे ही नहीं जाते हैं, तो इसलिए आप लोग ज्यादा फोकस कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अब कहता है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। अब कह रहा है कि हम लोग जो देखते हैं, रेनबो देखते हैं हम लोग बरसात की, या कभी कभी आपको दिखता होगा, अक्सर ऐसा होता है जब बारिश के बाद धूप होती है तभी रेनबो निकलता है। तो रेनबो जो होती है वो 7 कलर्स में होती है, यानी कि सतरंगी होता है। ठीक, उसके साथ ही साथ हम लोग ये चीज जानते हैं कि ये जो सूर्य का लाइट होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, ये 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है, और 7 रंगों से मिलकर बना प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है। तो आइए, एक तो हम लोग अभी देखेंगे कि प्रिज्म से किस तरह उसे लाइट को, श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे, तो कौन कौन से 7 जो रंगे होती है, वर्णें होती है, वो होती है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे। अभी ये प्रिज्म हमने ले लिया, तब इसमें क्या होता है, एक लाइट हम लोग यहाँ से रिफ्लेक्ट कराते हैं। ठीक, तो कुछ तो पहले तो ये तो विचलित हो जाएगी, उसके बाद ये क्या करती है कि यहां से कुछ इस तरह जाती है। ठीक, यहां से बाकी लाइटें गई, उसके बाद ये यहां से कुछ इस तरह विचलित हो जाती है, और ये वायलेट और ये रेड, यानी ये रेड और ये भी वायलेट। अब देखिए,
ये हम कहना क्या चाहते हैं, ये तो एक ये क्या बोलते हैं ड्राइंग है जिसके थ्रू हम आपको दिखाना चाहते हैं प्रैक्टिकली ये किस तरह होता है। ये हमारा प्रिज्म है और ये हमारा लाइट है। अब देखिए क्या होता है, कह रहा है कि जब हम किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तब वो 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि श्वेत वर्ण 7 वर्णों यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड से मिलकर बना होता है। ठीक, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है। इस विभाजन को ही प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं और हम लोग प्रकाश का विक्षेपण पढ़ रहे हैं और इसी विभाजन को हम लोग प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। देखिए जब हम प्रिज्म से होकर किसी श्वेत लाइट को यानी कि सूर्य का लाइट को जब हम यहाँ से करते हैं पास कराएंगे तब क्या होगा, होगा ये कि ये रिफ्लेक्ट करेगा। कैसा, VIBGYOR, यानी कि V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड होता है। तब देखिए क्या होता है, वायलेट यानी बैगनी, इंडिगो यानी कि जामुनी कलर, ब्लू यानी नीला, ग्रीन हरा, येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी नारंगी और रेड यानी कि लाल। कह रहा है कि ये बाकी जितने भी कलर हैं वो इन्हीं से मिलकर बनी हुई हैं। जितने भी कलर हम लोग देखते हैं वो सब इन्हीं कलर से मिलकर बने। मेनली जो मेन होता है यानी कि बेसिक होता है वो 7 कलर यही है, इन्हीं कलर से बाकी बना हुआ है। और इसके साथ साथ इसके बाद एक चीज और प्रूवमेंट हुआ, एक चीज प्रूवमेंट ये हुआ कि जो श्वेत प्रकाश है वो इन्हीं 7 से मिलकर बना है। अब ये प्रूवमेंट कैसे हुआ, सर आइजक न्यूटन ने बताया था। आइए अब हम लोग उसको देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखने वाले थे अब कि ये जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 किरणों से बनके होता है। ये कैसे प्रूव होता है ये चीज हम लोग देखते हैं। सर आइजक न्यूटन ने क्या किया, एक प्रैक्टिकल किया। उस प्रैक्टिकल में उन्होंने ये किया कि 2 प्रिज्म लिया, एक प्रिज्म को सीधा रखा, एक प्रिज्म को पहले प्रिज्म की अपेक्षा उल्टा रखा। तब उन्होंने क्या किया, कहा कि पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को पास कराया, तब हमारा ये क्या हो गया, विभगल बना यानी कि 7 किरणों में विभक्त हुआ। फिर ये 7 किरणें इसमें दूसरे प्रिज्म में वापस गया और जाने के बाद निकलता है श्वेत प्रकाश। ये प्रैक्टिकल उन्होंने किया, तब ये पाया कि देखा कि जब एक से निकल के ये 7 में हो रहा है और 7 कलर जब प्रिज्म में जा रहा है तो उसके बाद जो निकल रहा है तो श्वेत प्रकाश यानी कि ये जो लाइट था वही लाइट वापस निकल जा रहा था। तब उन्होंने ये बात कहा कि ये जो श्वेत प्रकाश है वो 7 किरणों से बनके बना हुआ है। यानी कि ये क्या, हमारे आसपास जितने भी हम लोग जो भी चीज देख पाते हैं रंग बिरंगा, वो इन लाइट के कारण ही, श्वेत प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। अगर सूर्य का लाइट नहीं हो तो हम किसी भी चीज को रंग बिरंगा नहीं देख सकते हैं। जैसे रात में हम लोग रंग बिरंगे चीज को अंधेरे में नहीं देख पाते, क्योंकि वहां पे सूर्य का लाइट नहीं होता, श्वेत प्रकाश वहां होता ही नहीं है। सूर्य का लाइट या श्वेत प्रकाश होना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक, तो ये चीज उन्होंने बताया। फिर कहता है कि आकाश में हम कभी कभी इंद्रधनुष देखते हैं, वो बारिश की बूंदे की वजह से बनती है, क्योंकि बारिश की बूंदे प्रिज्म का कार्य करती है। कह रहा है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि इंद्रधनुष बनता है। कब बनता है इंद्रधनुष, हमेशा उस समय बनता है जब बारिश हुई हो और तुरंत धूप निकला हो। तब उस समय क्या होता है कि सूर्य का लाइट जो होता है वो बारिश से होके गुजरती है, बारिश की बूंदे, और वहां पे बारिश की बूंदे कांच की तरह कार्य करता है, यानी प्रिज्म का रूप ले लेता है। और उस प्रिज्म से क्या होता है, वो सनलाइट 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और वो अपवर्तन के कारण क्या होता है, अविलंब से दूर हो जाता है। अविलंब से दूर होता है तो कुछ इस तरह आता है, अविलंब से दूर होगा तो कुछ इस तरह आएगा। तो ये इस तरह से हमको दिखता है इंद्रधनुष, धनुष की शेप में ये हमें दिखता है। तो यही कह रहा है कि ये जो दिखता है इंद्रधनुष वो बारिश की बूंद की वजह से दिखता है। अगर उस सिचुएशन ऐसे रेगुलर क्यों नहीं दिखता है, क्यों, क्योंकि अभी बारिश की बूंद नहीं होती है। अब बारिश की बूंद से होकर जब गुजरेगी, यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पे बारिश का बूंद हो और यहाँ सन हो, जो सन यहाँ से लाइट अपना रिफ्लेक्ट देगा और तब यहाँ से ये 7 रंगों में विभक्त होके निकलेगी। तब ना हम तब ये हमारा क्या होगा, 7 रंगों में विभक्त होके निकलेगा। तो यही चीज उन्होंने बताया कि ये जो होता है ये इस तरह का होता है।
कुछ ऐसा शेप में वो निकलता है और ये इस तरह अविलंब से दूर होकर हमें दिखता है कि ये कुछ इस शेप में बन जाता है, जिसके कारण हम लोग इसको बोलते हैं धनुष का रूप है, इंद्रधनुष यानी सतरंगा ये है। अब चलिए अब एक चीज हम लोग देखते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तनांक, यानी कि हम लोग कभी कभी देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो लाइट होता है, जैसे कहीं पे आग लग रहा, कहीं पे आग लगा हो, जैसे हम लोग के घर में ही खाना बनता है तो हम लोग गैस जलाते हैं, तो गैस जलाते तो देखते हैं कि गैस के जहां तक आग होती है वहां तक फ्लेम होती है, वहां तक नहीं, उसके ऊपर कुछ दूर तक हमें झिलमिलाहट टाइप की दिखती है, साफ साफ कुछ नहीं दिखता है। उसका कारण क्या होता है ये चीज हम लोग जानेंगे। और दूसरा, ये जो तारा होता है, तारा टिमटिमाता क्यों है, ये भी चीज हम लोग अभी जानेंगे। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले कहता है, हमने देखा कि आग के ठीक ऊपर की हवा में देखने पर हमें झिलमिलाहट, अनियमित, अस्थिर गति होती है, यानी कि उसको देखते हैं तो कुछ अनियमित गति होती है, उसका कुछ स्थिर गति नहीं होता, वो कुछ इस तरह शेप में हमें दिखता है। फिर कहता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आग के ठीक ऊपर की हवा गर्म होती है, और जैसे ही आग के ठीक ऊपर का हवा होगा, वो एक्चुअली नीचे आग है तो वो तो गर्म होगा ही, और गर्म होने के कारण क्या होता है, वो बाकी हवा के मुकाबले गर्म हो जाए, ये हल्की हो जाती है, गर्म चीज हल्का होता है तो ये हल्की होने जाती है। गर्म होने के कारण वह वायुमंडल की हवा से हल्की होती है और इसका अपवर्तन ठंडी हवा की तुलना में कम होता है, और इसका जो अपवर्तनांक होता है यानी कि ऊपर बढ़ने की क्षमता, ये क्या होता है, वो ठंडी हवा के मुकाबले देखने की क्षमता, क्लियरली देखने की क्षमता ये कम होती है, जिसके कारण हम लोग को क्या होता है, झिलझिलाहट दिखता है। चूंकि अपवर्तनांक माध्यम की भौतिक स्थिति स्थिर नहीं होती है, अपवर्तनांक माध्यम यानी कि ये जो माध्यम क्या होता है, हवा, हवा जो होती है वो स्थिर नहीं होती है, हम भी लोग जानते हैं कि हवा एक जगह नहीं रहता है। अच्छा, अपवर्तनांक हमको जानने के लिए, जैसे कि किसी लाइट को देखने के लिए हवा की आवश्यकता है ना, वो माध्यम है ना, तो यही कह रहा है कि वो माध्यम जो अपवर्तनांक है, वो हवा, वो स्थिर नहीं होती है। हवा माध्यम यानी हवा की भौतिक स्थिति, इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु अस्थिर, अनियमित, झिलमिलाहट दिखती है, क्योंकि हवा स्थिर नहीं होती, और वो जो हवा है यानी गर्म हवा, वो स्थिर नहीं है और उसका अपवर्तनांक कम है और काफी तेजी से ऊपर जाता है, तो इसके कारण से वो जो होता है हमें झिलमिलाहट दिखती है, वो अस्थिर, अनियमित दिखता है। अब कह रहा है कि यही घटना तारा के साथ होता है। तारा के साथ क्या होता है कि तारा जहां, यानी अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का टेम्परेचर हमारा कम होता है, ये हम भी लोग जानते हैं। उसके बाद हमारा वायुमंडल, उससे तो कुछ ज्यादा ही होता है, तब क्या होता है कि वहां कम होता है, यहाँ ज्यादा होता है, तो वो तारा का लाइट वहां से आ रही है पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे काफी ऊपर से आ रही है, तो वहां से जब जैसे ही वो वायुमंडल में प्रवेश करता है, तब उसका लाइट क्या होता है, अपवर्तन होने लगता है, यानी रिफ्लेक्ट होने लगता है। रिफ्लेक्ट क्यों होता है, क्योंकि उसका जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है, इसके ज्यादा होता है, तो यहाँ जैसे ही आता है वो वहां पे आके रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। यहाँ आने के बाद ये गर्म हवा होता है वायुमंडल का, वहां का कम होता है, तो वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है लाइट, तो वहां से वो रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है, जिसके कारण हमारे आंख तक आते आते वो झिलमिलाहट दिखती है। झिलमिलाहट दिखने के कारण ही तारा क्या होता है, कभी हमें टिम टिम दिखता है तो कभी हमें धुंधला प्रतीक होता है। तो यही चीज यहाँ बताया गया है। देखिए, यही घटना तारों को देखने समय होता है, इसलिए तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीक होता है, क्योंकि तारा, अंतरिक्ष और पृथ्वी, वायुमंडल का ताप अलग अलग होता है, क्योंकि अंतरिक्ष का और वायुमंडल का तापमान अलग अलग होता है, जिसके कारण हवा जो होता है वो अपवर्तन करना शुरू कर देता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो तारा है वो क्यों टिमटिमाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताएं, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। उन सभी लोगों को बताएं जो लोग नहीं जानते हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, कि आप लोग के लिए ज्ञानसार स्टडी बहुत दिनों से कड़ी मेहनत कर रहा है, आपके लिए प्रोवाइड करता है, नोट्स बनाते हैं हम लोग, आपको प्रोवाइड करते हैं नोट्स भी। और हाँ, आप लोग बता दो, वीडियो के लास्ट में आपको नोट्स मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं बस आप लोगों के लिए, कि आप लोग पढ़िए। लॉकडाउन में आप लोग घर से बाहर ना निकलिए, आप लोगों को किसी तरह का कोई दुविधा ना हो, आपकी पढ़ाई भी रेगुलर चलती रही। तो ये सब चीज़ों को देख के हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं। प्लीज़ आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना है। थैंक यू, गुड बाय।